दर्शकों को पहले बता दें इन दृश्यों के बारे में। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, करीब 4 किलोमीटर का रोड शो प्रधानमंत्री का ये हो चुका है और लगातार वो सर्किट हाउस जो उनका गंतव्य जहां तक उन्हें पहुंचना है वहां की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान आप देखिए सड़कों पर किस तरीके का दृश्य, किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आप देखिए अब 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। एयरपोर्ट से जब प्रधानमंत्री का काफिला रवाना हुआ उस दौरान की तस्वीर है। उसके बाद ओएनजीसी 4 रास्ता से आगे बढ़े प्रधानमंत्री। करगिल चौक से पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। करगिल चौक पर इस वक्त प्रधानमंत्री का अब इंतजार किया जा रहा है। ब्रजेश, क्या करगिल चौक पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री? बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ध्यान रखिए कि अभी जो है तो प्रधानमंत्री जो इस्कॉन चौक है वहां तक पहुंच चुके हैं और उसके बाद से फिर उन्हें वहां पहुंचना है। लेकिन अगर हम रेस्पॉन्स की बात करें, आप देखें तो इसको यह रेस्पॉन्स जो है, अगर हम जो अपने संवाददाता जो हमारे एबीपी न्यूज की तरफ से सूरत में उस तमाम मार्ग पर, क्योंकि रोड शो का मार्ग है, तैनात है, जगह जगह जो है उतनी ही बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। जो जगह जगह लोग जो है सो न सिर्फ हाथ में झंडे पताके, बल्कि जो है एक तरह से कहते हैं कि सूरत में मोदी मोदी फिलहाल चल रहा है। जहां से भी मोदी का कारवां गुजर रहा है, उसका रोड शो जो है गुजर रहा है, वह रोड शो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वही तस्वीर है। तो यह जो है करीब 4 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता तय कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी अपने आज के इस रोड शो में। कुल 11 किलोमीटर का यह रोड शो है। सर्किट हाउस पर जाकर यह खत्म होगा, जहां पर कि वो रात्रि विश्राम करेंगे और फिर कल अपने बाकी कार्यक्रमों को करेंगे। हालांकि सर्किट हाउस पहुंचने के साथ वो सीधे रात्रि विश्राम नहीं करने वाले हैं, बल्कि अपने पार्टी के जो तमाम विधायक हैं जो कि दक्षिण गुजरात से आते हैं, न सिर्फ विधायक बल्कि जो सांसद स्थानीय, उनके साथ एक बैठक करने वाले हैं। कहीं न कहीं निगाह जो है इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, लेकिन उसके पहले जो है फिलहाल अपने रोड शो के जरिए जो है माहौल बनाने में लगे हैं, सूरत के लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने में लगे हैं, अपने साथ जोड़ने में लगे हैं। और वो कोशिश जो है आप देखिए कहीं ना कहीं कामयाब भी पूरी तरीके से होती हुई दिख रही है। और बिल्कुल, और जिस तरीके से इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं ब्रजेश, जिस तरह से प्रधानमंत्री इस कैंपेन को लीड करते हुए दिख रहे हैं, बीजेपी का अगर चुनाव प्रचार का ये औपचारिक आगाज माना जाए तो ये संदेश देने का भी प्रयास है क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कि सूबे में मुख्यमंत्री कोई भी हो, अभी भी मैं आपका नेता हूं? निश्चित तौर पर आप देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा गुजरात की बात जब करते हैं तो ये कहते हैं कि भले ही वो देश के प्रधानमंत्री हो चुके हैं, लेकिन वो हैं तो गुजरात के ही, और गुजरात ने ही उन्हें इस लेवल तक पहुंचाया। तो वो कनेक्ट कहीं न कहीं वह लगातार अपना बताते रहते हैं और यही कोशिश है कि देखिए आप गुजरात से बड़ी कोई भी डेवलपमेंट हो आज की तारीख में भी, चाहे वह वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट हो या फिर जो है कोई भी बड़ी सिंचाई परियोजना। आप ध्यान रखें कि कल के दिन वह जो है सौराष्ट्र इलाका, जो कि गुजरात का एक महत्वपूर्ण इलाका है, वहां के बोटाद में सोनी परियोजना के एक फेज का न सिर्फ उद्घाटन कर रहे हैं, बल्कि उसके दूसरे फेज का फाउंडेशन स्टोन भी डाल रहे हैं। तो जो गुजरात कनेक्ट है वह लगातार बरकरार है और यह इस बारे में किसी को शक नहीं है, न सिर्फ पार्टी को बल्कि जो आम मतदाता है जो वोट करेगा विधानसभा चुनाव में इस बार, अगर वह बीजेपी के लिए वोट करेगा तो वह मोदी का चेहरा देखकर ही वोट करेगा। इसलिए न सिर्फ बीजेपी को कोई कंफ्यूजन है, न ही मतदाता को कोई कंफ्यूजन है। और इसीलिए जो है अगर बीजेपी के हिसाब से गुजरात में ही नहीं बल्कि देश में यह सामान्य तौर पर है कि अगर कोई सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है जो कि वोटर को जोड़ सकता है पार्टी के साथ, तो नरेंद्र मोदी है। और जहां तक गृह राज्य का सवाल है, जो मोदी का अपना पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप देखें 13 साल न सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, बल्कि अपनी अगुवाई में 3 चुनाव जिताए और इन्हीं 3 चुनाव की सफलता थी जो कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक लेके गई, बीजेपी का सबसे बड़ा नेता बनाने में उन्हें काम रही और 2014 में उन्होंने अपने बूते पर सरकार बनाई। और वही सपोर्ट बेस जो है वो दिख रहा है फिलहाल सूरत की सड़कों पर, जहां पर कि पिछले एक तरह से कह सकते हैं घंटी भर से यह रोड शो का जो सिलसिला है वह जारी है। और प्रधानमंत्री मोदी, अब देखिए तस्वीरें जो है सच्चाई किस तरीके से बयां कर रही हैं। दोनों तरफ जो है जन सैलाब है, किस तरीके की रोशनी की गई है, किस तरह की एक तरह कह सकते हैं सतरंगी रोशनी है। और लोगों को देखकर जो मोदी का कॉन्फिडेंस है, अगर आप उसको देखें, चेहरे के जो भाव देखें, पूरी तरीके से आश्वस्त मोदी, कहीं उनके मन में कोई शक नहीं है कि 2017 में गुजरात में क्या होगा। और मैं बता दूं कि इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में जो अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, चाहे यूपी में या फिर उत्तराखंड में, बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल की, वह कॉन्फिडेंस जो है वो परकोलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ गुजरात में भी, न सिर्फ पार्टी संगठन के अंदर बल्कि बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं के अंदर भी। तो एक तरह कह सकते हैं कि पाटीदार आंदोलन या दलित आंदोलन की वजह से बीजेपी एक तरफ से कहीं न कहीं चिंता में थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिक्कत होगी, वह जो है चिंताएं खत्म हो गई हैं और प्रधानमंत्री मोदी इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जो कि न सिर्फ लोगों से अपना कनेक्ट बना रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं, बल्कि पार्टी को भी आश्वस्त कर रहे हैं कि तुम डरो मत,
यह जो है 2017 भी। लेकिन यहां से एक सवाल है ब्रजेश जी, लेकिन एक सवाल ये कि जिस तरीके की तस्वीरें हमने वाराणसी में देखी, प्रधानमंत्री जब रोड शो के में निकले थे, और यहां पर जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या इसमें कुछ अंतर, कोई फर्क आपको महसूस होता है? अब देखिए, जहां तक वाराणसी का सवाल था, वाराणसी में ध्यान रखें कि वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी की अपनी कंस्टिट्यूंसी है और वहां पर जो लोग हैं उनके लिए जो है नरेंद्र मोदी जो है उनके सांसद हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात के मामले में मोदी जो है धरती पुत्र हैं, इस धरती की उपज हैं, और ऐसे में जो एक आम गुजराती है वह मोदी को अपने के तौर पर देखता है। ध्यान रखिए कि जो गुजराती अस्मिता है, जो गुजराती आइडेंटिटी है, उसकी आज की तारीख में अगर सबसे बड़े कोई जीवंत प्रतीक कहे जा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी हैं। चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, लेकिन जो सबसे बड़ा चेहरा है फिलहाल एक तरह से कह सकते हैं जिसको की पूरी दुनिया रिकग्नाइज कर रही है, वह अगर गुजराती के तौर पर बात करें तो नरेंद्र मोदी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो ऐसे में जो एक आम गुजराती, और अगर उसमें भी वह समर्थक हो बीजेपी का, मोदी का, तो उसके लिए दोस्तों यह जो तस्वीरें हैं, यह जो क्षण है, अगर वह सूरत की सड़कों पे खड़ा है तो वह निश्चित तौर पर कनेक्ट को महसूस करता है। और ऐसे में जो है जो वाराणसी की तस्वीर है, वाराणसी में मोदी, वहां के सांसद हैं, वहां पर प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर मोदी जो है अपने लोगों के बीच में है, आम गुजराती के बीच में है, जो गुजराती जो है मोदी के साथ अपना कनेक्ट महसूस करता है। और यही वजह थी कि जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए, आप ध्यान रखें कि गुजरात में पहली बार गुजरात के इतिहास में हुआ कि सभी 26 की 26 लोकसभा की सीटें जो है वो गुजरात के लोगों ने मोदी की झोली में डाल दी, बीजेपी की झोली में डाल दी। तो वो जो है, जो फर्क है वो ये है कि मोदी एक गुजराती है, आज की तारीख में गुजरातियों के बीच में है, गुजरातियों के अपने प्रधानमंत्री हैं, और मोदी कहीं ना कहीं, हालांकि देखिए वो आज की तारीख में हमेशा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है तो पूरे देश के हैं, लेकिन वो अपने लोगों बिल्कुल। और ये देखिए ब्रजेश, किस तरीके से मोबाइल की रोशनी लोग वहां पर चमका रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ वो दिखा रहे हैं मोबाइल जलाकर, और एक तरीका है जी स्टार्स की तरह ये नजर आ रहा है जो रोशनी निकल रही है लोगों के मोबाइल से। जी हाँ, यह आप एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक अनूठा प्रकाश पुंज है। आप देखिए जो प्रकाश पुंज जो है कई है, छोटे 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 छोटे, और आप मोदी जो है वह आप देखें, अगर इसको देखें तो मोदी काफी टेक सेवी है। तो एक टेक सेवी प्रधानमंत्री के सामने जो सूरत शहर के लोग हैं वह कहीं ना कहीं अपने मोबाइल की जो लाइट होती है उसको चमकाकर, वह भी जो है एक किस्म का संकेत है। और आप देख मोदी की जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, मोदी को जो लोगों के मूड को भांपने का अंदाज है, उन्होंने जैसे ही देखा यहाँ पर लोग जो है कुछ खास किस्म का सिग्नल दे रहे हैं, वह बाकायदा उन्होंने अपने काफिले को रुकवा लिया और बाकायदा इंटरटेन कर रहे हैं। बाकायदा जो है लोगों ने जो एफर्ट लिया है वहां पर उसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। और जाहिर है उसका सीधा सा संकेत है कि जो भी आदमी या मोबाइल की रोशनी वहां फिलहाल करके बैठा है उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि मोदी ने उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया। और यह खासतौर पर ब्रजेश एक बात और भी है, कई जनसभाओं में हमने प्रधानमंत्री मोदी को सुना भी ये कहते हुए, जब वो लोगों से कहते हैं कि आप जरा मोबाइल की रोशनी जलाकर दिखाएं अपनी सहमति, जब वो किसी मसले पर जाहिर करवाना चाहते थे क्राउड से। निश्चित तौर पर आप देखिए जो है सो मोदी जो है वह कम्युनिकेशन जो है, खासतौर पे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है, आप देखिए मोदी के कई सारे स्टाइल को आज की तारीख में इस देश की जो पॉलिटिकल बिरादरी है वह उसको कॉपी करती है। या मोदी ने गुजरात में ये सिलसिला शुरू किया कि जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अपनी सभाओं में लोगों से एक तरह से कह सकते हैं संवाद करते थे। जो सवाल जवाब का जो सिलसिला होता था, मान लीजिए कोई मुद्दा है उसको उन्होंने लोगों से पूछा कि आप सहमत हैं या नहीं। यह एक देखिए काफी रिस्की गेम है। मान लीजिए आप किसी से जो समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं और अगर विरोध के स्वर आ जाए तो बड़ी फजीहत की परिस्थिति है। लेकिन एक लीडर के तौर पर जो है, मुख्यमंत्री के तौर पर जब नरेंद्र मोदी थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको प्रिसाइज ये पता होता है कि अगर मैं कोई सवाल उठाऊंगा, मैं जवाब जनता से मांगूंगा तो क्या मिलेगा। और यह जो कनेक्ट होता है वह जो है न सिर्फ कम्युनिकेशन के तौर पर बल्कि जो लोगों के साथ अपने को जोड़ने में भी बड़ा कामयाब होता है। और इसी के जो अलग अलग स्निपेट्स जो हैं हम इस रोड शो के दौरान भी देख रहे हैं, जब मोदी जो है अलग अलग एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए दिख रहे हैं। देखिए कि सूरती लोगों ने काफी जबरदस्त तैयारी की है, निश्चित तौर पर बीजेपी इसके पीछे है, लेकिन जो सूरत की सड़कों पर जो लोग निकले हैं वह समर्थक हैं जो कि कहीं ना कहीं मोदी के साथ अपने को कनेक्ट फील करते हैं। और उन्होंने जो एफर्ट किए हैं, कहीं मान लीजिए कोई झंडा लेकर खड़ा है, कहीं कोई किसी अलग टी शर्ट में है, या फिर कहीं कोई बैंड बजा रहा है, तो इन हर चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए मोदी जो है वह तैयार बैठे होते हैं। और ये जो चीज है वह जो है लोगों के साथ मोदी को जोड़ती है। और आप देखें थकान के कहीं नामो निशान नहीं है। आज पूरे दिन मोदी भुवनेश्वर में एक्टिव रहे हैं, उसके बाद से शाम के समय जो है तो यहाँ सूरत पहुंचे हैं, और वह जो एनर्जी वो दिखाते हैं, उस एनर्जी से जो समर्थक हैं, जो आम जनता है, वह कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। और यह एक कम्युनिकेटर के तौर पर, एक नेता के तौर पर मोदी की सबसे बड़ी यूएसपी है
जिसको कहीं ना कहीं न सिर्फ बीजेपी की नेता बल्कि इस देश की जो आम पॉलिटिकल बिरादरी है उसको भी कॉपी करने की कोशिश करती है। लेकिन मोदी जो है इस फन के मास्टर है और इसी का नजारा जो है फिलहाल सूरत की सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है, जहां पर इस शाम के समय में हजारों लोग जो कि सड़कों के किनारे लाइन लगाकर खड़े हैं, उनके बीच जो है मोदी गुजर रहे हैं और उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह जो है एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके गृह राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर में आज भी किस तरीके से लोग उनको न सिर्फ अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं बल्कि उनके लिए सड़कों पर निकल कर आते हैं। बिल्कुल। और ब्रजेश, ये जो पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का, क्या वो कहीं रुकेंगे भी, लोगों से कुछ संवाद का भी कार्यक्रम है, या ये रोड शो लगातार जारी रहेगा सर्किट हाउस तक? देखिए, यह जो रोड शो है वो लगातार जारी रहेगा। हालांकि आप अगर मोदी के अंदाज को जानते हैं तो कई बार वो सरप्राइज देते हैं, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। जो तय कार्यक्रम होते हैं उसमें अचानक वो तब्दीली करते हैं और वह चले जाते हैं लोगों के बीच। तो ऐसी किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी हो सकता है कभी अपनी गाड़ी से उतरकर और नीचे सड़क पर जो है लोगों से संवाद न करना शुरू कर दें। लेकिन यह सुरक्षा कर्मियों की एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जैसे कि कल के दिन हमने भुवनेश्वर की सड़क पर देखा, जब मोदी भुवनेश्वर पहुंचे थे और उसके बाद से अचानक अपने काफिले से उतरकर जो लोग सड़क के किनारे जो है उनको हाथ हिला रहे थे उनसे जाकर मिलने लगे। तो वह सिक्योरिटी के हिसाब से एक चैलेंज होता है, लेकिन मोदी के लिए जो है एक मैसेजिंग होता है। मोदी जो है अगर मान लीजिए अगर काफिले से उतरकर लोगों के पास जाते हैं, उस भीड़ में जाते हैं, जो लोग उनसे मिल रहे होते हैं उनके लिए वो अविस्मरणीय क्षण हो जाता है और वह जो सो एक तरह से एक बहुत बड़ा मैसेज भी होता है मोदी की तरफ से। तो किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि समय कम है और जो है रास्ता लंबा तय करना है, इसलिए जो है मोदी जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं कि जो लोग भी सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करें। तो अभी कहां पहुंच चुके हैं मोदी? ब्रजेश, क्या बता पाएंगे कहां तक पहुंच गए? जैसा कि मैंने बताया कि जो है एक के बाद एक लगातार यह जो है जिस हम सर्कल की बात कर रहे थे, कारगिल सर्कल, उसी कारगिल सर्कल पर फिलहाल नरेंद्र मोदी का काफिला जो है पहुंच चुका है। कारगिल सर्कल बहुत स्वाभाविक सी बात है कि कारगिल युद्ध जो हुआ था जो भारत और पाकिस्तान के बीच, हालांकि वह लिमिटेड वार था, लेकिन उसके याद में जो है देश के कई शहरों में जो सो कारगिल चौक बने हैं। उन्हीं में से एक जो है सूरत का ये कारगिल चौक भी है, जहां पर के फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है, जो उनका रोड शो है, वो जो है यहाँ तक का सफर तय कर चुका है। और वहां पर भी देखिए किस तरीके से जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है दोनों तरफ, और इसीलिए जो है मोदी के हाथ जो है थक नहीं रहे हैं। वह लगातार दोनों तरफ न सिर्फ जो सड़क के किनारे बल्कि आप इमारतें जो देखें अगर आसपास की, उस पर भी बड़े पैमाने पर लोग जो गैलरीज में खड़े हैं, छतों पर खड़े हैं, और इसीलिए न सिर्फ नीचे बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की निगाहें और उनके हाथ लगातार ऊपर भी जा रहे हैं। और अभी आप देखें एक नहीं बल्कि दोनों हाथ वो हिला रहे हैं। तो दोनों तरफ अगर कोई जो है उनके नजरिए में छूट न जाए, उनकी आंखों से छूट न जाए, और कोई ये न माने कि उसने अभिवादन किया और उसको उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया, इसलिए कई बार दोनों हाथ उनके उठने शुरू हो जाते हैं। हाथ जो है इसी बीच देखिए जो है, चूंकि गर्मी भी है, गर्मी का मौसम है, भीड़ इतनी अधिक है, पसीना आ रहा है, उसको पूछ भी रहे हैं, लेकिन यह बहुत ही कम समय के लिए फिर से चश्मा लगाकर एक बार फिर से जो है उन्होंने हाथ हिलाने का सिलसिला शुरू कर दिया, लोगों का अभिवादन स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो यह एक जो है एक कम्युनिकेटर के तौर पर, एक नेता के तौर पर मोदी की जो है कह सकते हैं बहुत बड़ी खासियत है, जिसमें को अपना एनर्जी लेवल कभी डाउन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपको कोई संदेशा देना है, अगर लोगों से अपने को कनेक्ट करना है, तो हमेशा उन लोगों को यह एहसास कराते रहना होगा कि लोग जो चीजें उनके लिए कर रहे हैं वह उसका उतना ही इक्वल रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और यही सिलसिला फिलहाल यहाँ पर सूरत के जो कारगिल चौक पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कि कभी दाएं, कभी बाएं, कभी पीछे की तरफ घूमकर, कभी आगे की तरफ बढ़कर लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और यह जो है न सिर्फ ये सहज एक अभिवादन है, बल्कि अगले कुछ महीनों में जब गुजरात में चुनाव होंगे तो उसके लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि और इस चौराहे पर लगता है ऐसा ब्रजेश की कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री का काफिला रुका है, जिस कारगिल चौक की बात आप कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए जो है यह मैंने कहा कि अब चूंकि यहाँ पर चारों तरफ से लोग जो है मौजूद हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बीच में एक जगह और भी थोड़ी देर के लिए जहाँ पर लोग बड़े पैमाने पर मोबाइल की लाइट चमका रहे थे, वहां पर भी लोग जब लोगों को देखा प्रधानमंत्री ने, तो वहां पर भी थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपने काफिले को रुकवा लिया था। वही नजारा यहाँ पर भी है कि जहाँ पर भी उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी रुकवा ली है, और चूंकि चारों तरफ लोग हैं, चूंकि चौक है, इसलिए जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकवा कर लोगों का अभिवादन जो है चेहरे पर जो हास्य है वह जो दिखाई पड़ रहा है। और आप ध्यान रखें कि ये तमाम जो लोग हैं, जो तमाम इलाके हैं, वह जो है मोदी के लिए काफी परिचित इलाके हैं, क्योंकि न सिर्फ बीजेपी के नेता के तौर पर बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार उनके सूरत के दौरे होते रहे। और गुजरात में मोदी उन
चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो कि वो क्लेम कर सकते हैं कि गुजरात के हर शहर ही नहीं बल्कि अमूमन हर गांव में वह कुछ लोगों को जानते हैं जिनके साथ उनके एक तरह से कह सकते हैं कि पर्सनल रिलेशन है। तो चूंकि मोदी का प्रवास बहुत रहा है, न सिर्फ सामान्य नेता के तौर पर बल्कि आरएसएस के प्रचारक के तौर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और आप कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी मोदी जिस तरीके से न सिर्फ गुजरात बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर भारत के इतिहास की बात करें, खासतौर से स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर पिछले 2.5 वर्ष के सिलसिले को, 2.5 वर्ष से भी ज्यादा, तो 3 साल पूरे होने की तैयारी है, इतना अधिक ट्रेवल किसी प्रधानमंत्री ने किया हो इतने कम समय में, यह जो है बहुत ही मुश्किल एक आंकड़ा है जिसको कि शायद ही कोई आने वाले समय में भी छू पाए। पीछे तो इस तरह का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। तो वही जो है नजारा जो है, उसी तरह की जो फुर्ती है, उसी तरह की जो एनर्जी है, उसका जो है मुजाहिरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी सूरत शहर के इस कारगिल चौक पर। और मैं बता दूं कि यह जो मेगा शो है मोदी का, जो कि सूरत शहर में जो फिलहाल जारी है पिछले 1.5 घंटे से, वह सर्किट हाउस पर जाकर यह रोड शो की शक्ल में तो खत्म होगा, लेकिन मोदी का कार्यक्रम आज का वहां भी खत्म नहीं होगा, बल्कि उसके बाद उन्हें अपने जो स्थानीय नेता हैं, जो सूरत ही नहीं बल्कि जो पूरे दक्षिण गुजरात के विधायक हैं, जो प्रमुख नेता हैं, साथ में जो सांसद हैं, उनसे भी जो है बैठक करने वाले हैं। और कहीं न कहीं ये बैठक जो है आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर है, जिसमें की कोशिश ये होगी कि न सिर्फ राज्य सरकार की उपलब्धियों को बल्कि केंद्र की जो खुद मोदी की अपनी अगुवाई वाली सरकार है उसकी उपलब्धियों को भी लोगों के बीच ले जाकर पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए जो है वोट जो है बीजेपी की झोली में डलवाए जाए 2017 के विधानसभा चुनाव में। तो वो कोशिश जो है बंद कमरे में होगी, लेकिन फिलहाल जो है सूरत शहर की सड़क पर खुले में नरेंद्र मोदी यह कोशिश करते हुए देख रहे हैं, जहां पर कि वह अपने समर्थकों को, सूरत शहर के आम लोगों को लगातार उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले 1.5 घंटे ये सिलसिला जारी है और करीब 5 किलोमीटर का सफर अभी तक प्रधानमंत्री तय कर चुके हैं, लेकिन आधी दूरी अभी और बाकी है। और कल के दिन भी सूरत शहर में उनका ऐसा ही व्यस्त कार्यक्रम फर्स्ट हाफ में रहने वाला है। उसके बाद से फिर वो बगल की तापी जिले में जाएंगे, फिर वहां से जो केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली, उसके सिलवास में उनका कार्यक्रम है। उसके बाद से काफी दूर सौराष्ट्र के बोटाद में उनका कार्यक्रम है। यानी जो 24 घंटे मोदी रहने वाले हैं गुजरात में, उसमें जो है वो 4 जगहों पर 4 बड़ी सभाएं करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले का यह रोड शो, एक खास कार्यक्रम जो कि किस तरीके से बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, उसके संकेत तो दिखाई दे ही रहे हैं, जो कि बड़े पैमाने पर लोग सूरत की सड़कों पर मौजूद हैं और लगातार। बिल्कुल ब्रजेश, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सूरत की तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों में जबरदस्त उत्साह। देखिए जरा आसपास की आवाजें अगर आप सुने, लोगों में कैसा उत्साह वहां पर नजर आ रहा है। मोदी मोदी के नारे लगातार लोग बुलंद कर रहे हैं। करीब 11 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है प्रधानमंत्री को, उसमें से आधी दूरी करीब करीब वो तय कर चुके हैं और करगिल चौक से अब उनका ये रोड शो एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सूरत में एयरपोर्ट से इनका रोड शो प्रधानमंत्री का शुरू हुआ था और ये मेगा रोड शो सर्किट हाउस तक जाना है। और आप देखिए इस दौरान रास्ते में हजारों हजार लोग खड़े हैं चौराहों पर, सड़कों पर, पहले से प्रधानमंत्री के इंतजार में। और पीएम भी लगातार गर्मजोशी के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। ये मेगा रोड शो बीजेपी का, और आपको बता दें कि 25 कैमरों की निगाह से एबीपी न्यूज पर ये कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। हमारे सहयोगी ब्रजेश लगातार हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, एक सवाल यह भी, अगर रोड शो की बात की जाए, क्या बीजेपी को यह लगने लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो होता है वो जीत का फॉर्मूला एक लिहाज से उनके लिए बनता जा रहा है? उसकी एक वानगी हमने उत्तर प्रदेश में देखी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय राजनीति में कुछ जो प्रयोग, जो आधुनिक प्रयोग हैं, उसमें से जो है बीजेपी करने में कामयाब रही है। उसमें से कई के इनिशिएटर जो कह सकते हैं, कई के आरंभकर्ता जो है वह नरेंद्र मोदी उस तौर पर भी जाने जाते हैं। आप ध्यान रखिए कि हम रोड शो की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो है जो देश की राजनीति है उसमें एक जो बहुत बड़ा जो रोल प्ले किया वह जो है वह रथ यात्राओं का सिलसिला था। आपको ध्यान रखना कि जो आडवाणी की मशहूर रथ यात्रा जो 1990 की, उसने जो है बीजेपी के पक्ष में पूरे देश में हवा बनाई। लेकिन उसके पहले 1986-87 में जब नरेंद्र मोदी जो है गुजरात में बीजेपी की राजनीति में बस सक्रिय हुए थे, उस वक्त जो है 87-88 में
कई सारी जो है यहाँ पर रथ यात्राएं निकाली गई और जिसने की जो काफी महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले किया, न सिर्फ गुजरात में बीजेपी के ग्रोथ में बल्कि आगे चलकर उसी सफल एक्सपेरिमेंट ने अलग अलग रथ यात्राओं का सिलसिला शुरू किया, जिसमें कि आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की जो रथ यात्रा प्लान की गई थी, हालांकि वो समस्तीपुर में खत्म हो गई थी क्योंकि लालू यादव जो उस समय गुजरात के नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अरेस्ट कर लिया था आडवाणी को। लेकिन उसके बाद भी आप एकता यात्रा से लेकर तमाम यात्राएं, उसी तरीके से जो रोड शो का उदाहरण है, आप देखें कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, इसी तरीके से जब म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ करते थे, जब म्युनिसिपल चुनाव हुआ करते थे, भी नरेंद्र मोदी अलग अलग शहरों में जाकर रोड शो किया करते थे, चाहे सूरत शहर था, चाहे अहमदाबाद शहर था। रोड शो की जो सबसे बड़ी जो खासियत होती है, जो सबसे बड़ा फायदा होता है, वह ये कि बहुत कम समय में आप बहुत ज्यादा लोगों को अपने साथ सीधे सीधे जोड़ पाते हैं। और यह जो प्रयोग है, उसी प्रयोग को जो है पूरे देश में एक तरह से कर सकते हैं। हालांकि रोड शो जो है आप देखें पहले भी कुछ नेताओं ने किया है, लेकिन वह लिमिटेड रोड शो रहे। इस तरीके से रोड शो का लगातार एक तरह से कह सकते हैं नियमित अंतराल पर इस्तेमाल, यह जो सो नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल जो इस देश में डिस्कोर्स है उसमें जो सो उसको स्टेबलाइज किया है। और आप देखें कि न सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर जो 13 साल का उनका सिलसिला है, बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर कोई प्रधानमंत्री इतने अधिक रोड शो करता हो, वह भारतीय राजनीति में इससे पहले नहीं हुआ। आप ध्यान रखें कि कुछ रोड शो जरूर राजीव गांधी के समय हुए थे, लेकिन उसके बाद उसके पहले जो है नेहरू के जमाने में शायद कभी कभार रोड शो होते होंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें इंदिरा गांधी ने कुछ यात्राएं की होंगी। लेकिन एक प्रधानमंत्री इतने अधिक रोड शो करे, रोड शो को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करे, लोगों के साथ सीधे सीधे कनेक्ट करने के लिए, सीधे सीधे जोड़ने के लिए, वह नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने उस आर्ट को एक तरह से कह सकते हैं परफेक्शन की तरफ बना दिया है। और रोड शो के जरिए जो है वह बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लोगों से सीधे सीधे संवाद करने में, सीधे सीधे अपने को जोड़ने में कामयाब हो पाते हैं। और यही वजह है कि कल की तारीख में, कल के दिन जो है सो भुवनेश्वर में ऐसा करते नजर आए थे, आज के दिन सूरत में कर रहे हैं। इसके पहले अगर आप देखें जो उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उसमें उन्होंने वाराणसी में क्या गजब का रोड शो किया था 3 दिन तक। तो इस तरीके बिल्कुल। और ब्रजेश अब देखिए वो बाइकर्स भी नजर आ रहे हैं, जो कि जानकारी ये मिल रही कि करीब 15,000 ऐसे बाइकर्स हैं आज इस रोड शो में जो प्रधानमंत्री को एस्कॉर्ट कर रहे हैं, और उसमें से 90 तो ऐसी बाइकर्स हैं जो महिलाएं हैं। जी हाँ, और ये बाइकर्स में आपको बता दूं अखिलेश की ये जो बाइकर्स हैं, जिसमें खासतौर पे जो महिलाएं हैं वह तो बड़ी ही खास हैं। उनमें से कुछ बाइकर्स ऐसी रही जो कि प्रधानमंत्री मोदी का ही संदेशा लेकर खासतौर से जो है गर्ल चाइल्ड कैंपेन जो है, जो विमेन एम्पावरमेंट का कैंपेन है, उसको लेकर न सिर्फ भारत बल्कि जो तमाम जो आप कह सकते हैं, जो हम बात करते हैं जो पूर्वी देश जो है वहां तक जो है सो बाइक रैली निकाल कर लेकर गई थी, हजारों किलोमीटर का सफर तय किया था। तो ऐसे लोग भी जो है आज में जो मोदी का जो रोड शो है उसमें वो जुड़े हैं, बल्कि न सिर्फ जुड़े हैं बल्कि उसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो यह भी एक मैसेज देने का काम करता है, एक जो है सो जो रंग भरता है। अगर खासतौर पे अगर मान लीजिए जो है रोड शो हो रहा हो और उसके आगे 15,000 बाइकर जो है बाइक लेकर चल रहे हो, तो एक अजब किस्म का, एक गजब किस्म का जो है वो समा बच रहा है। और सूरत शहर, मैं बता दूं कि सूरत शहर जो है बहुत एक तरह से मस्त लोगों का शहर है। आप जो है सूरत की जब बात करते हैं और खासतौर पर गुजरात के संदर्भ में बात करते हैं तो एक शब्द जो बहुत जोर जोर से उभर कर आता है, वह कहते हैं सूर की लाला, यानी सूरत के लोगों की जो मस्ती है उसकी बात हम करते हैं। तो सूरत के लोग न सिर्फ अच्छा पहनने के शौकीन हैं, अच्छे ढंग से रहने के शौकीन हैं, बल्कि अच्छे खाने के भी शौकीन हैं और उसी तरीके से अच्छे नज़ारे को जो है देखने के भी शौकीन है। और वही वजह है कि अभी अगर हम देखें तो इस सूरत शहर में पिछले जो है 3 घंटे से, अगर हम कम से कम कहें, सूरत शहर का वो हिस्सा जहां पर मोदी का रोड शो होने वाला था और जो रोड शो जो है अभी फिलहाल चल रहा है, वहां पर शाम होने के पहले ही हजारों की तादाद में लोग जुट गए थे। और अगर हम पूरे जो है रोड शो के जो रूट की बात करें तो वहाँ लाखों की तादाद में ये लोग जुट गए थे शाम में ही। और अब जब मोदी का रोड शो पिछले 1.5 घंटे से जारी है, वह तमाम सूरत के लोग जो कि मोदी को बतौर मुख्यमंत्री देखते रहे हैं, आज के दिन जो है नरेंद्र मोदी जब उनके बीच पहुंचे हैं तो न सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर पहुंचे हैं बल्कि उस प्रधानमंत्री के तौर पर पहुंचे हैं जिसने कि अभी हाल ही में अपने जबरदस्त कैंपेन के जरिए बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी दिलाई है, ऐतिहासिक कामयाबी दिलाई है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए जो है न सिर्फ समर्थक बल्कि आम आदमी जो कि मोदी के साथ अपने को जुड़ा महसूस करता है, वह फिलहाल सूरत की सड़कों पर उमड़ा पड़ा है और जिसके बीच से गुजर रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल ब्रजेश, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन जरा दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जब करगिल चौक पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, वहां पर लोगों का किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा था, देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूरत रोड शो की शुरुआत हो गई है और मैं सूरत के कारगिल चौक के यहाँ पर जहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं
यहाँ महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी कई घंटों से यहाँ बैठे और नरेंद्र मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। कई घंटों की यहाँ जो इंतजार उन्होंने किया है, उस इंतजार के बाद अब नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त यहाँ इस सूरत के कारगिल चौक पर पहुंचेंगे, सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनसे पहले ये बाइक रैली जो है वो इस तरह से आगे सर्किट हाउस की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महिलाओं में काफी जोश, उत्साह यहाँ देखने मिल रहा है। क्या कहेंगे मैडम, आप लोग कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत उत्साह है, हमने जिंदगी में ऐसा देखा नहीं है, पहली बार देख रहे हैं। पता नहीं बच्चे को बनाए बताएंगे कि ऐसा उत्सव था, ये था, वो था, हम बताएंगे। बहुत उत्साह इन सब लोगों में है। कुछ देर पहले हमने यहाँ पर से बात की सब लोगों से। क्या कहेंगे? मोदी मोदी सब लोग कह रहे हैं, मोदी 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 मोदी। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज का दिन बहुत सफल है। मतलब आप मोदी को देखने आए हैं? यस। कब से वेट कर रही है? आधे घंटे से। आधे घंटे से। चलिए मोदी का हैप्पी बर्थडे एक साथ है तो हर साल वो आज बोलते हैं कि आज। चलिए, रैली आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफिला जो आएगा उससे पहले ये बाइक रैली का आयोजन किया है। करगिल चौक से होते हुए सर्किट हाउस तक जाएगा। करीब 10 किलोमीटर का ये पूरा रूट है, जहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिला पुरुष सभी बड़ी संख्या में सब यहाँ मौजूद हैं। इन बच्चों से बात करते हैं। क्या कहेंगे, कब से वेट कर रहे हैं? किसको देखने वेट आए हैं यहाँ? मोदी को देखने आए हैं। हाँ, हम तो। आप बताएं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी को मिलने के लिए हमारे देखने के लिए आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए, देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए सब बेताब है और किसी भी समय यहाँ नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, सूरत। और एसवीएनआईटी कॉलेज में किस तरीके का समा है, किस तरीके का माहौल वहां पर नजर आ रहा है, एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। पीएम मोदी 2 साल के लंबे अंतराल के बाद सूरत पहुंचे। सूरत में उनका रोड शो हो रहा है। यहीं रोड से पीएम मोदी आएंगे। लोग उनके लिए अभिवादन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सूरत को खूबसूरती से यहाँ पे रोशनी की गई है और लोग यहाँ पे 3 घंटे से पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। पीएम यहाँ पे पहुंचे और उनका अभिवादन कर पाए। एसवीएनआईटी के स्टूडेंट्स के द्वारा भी पीएम के अभिवादन के लिए एक बड़ी तैयारी की गई है। बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पे हैं। स्टूडेंट्स भी राह देख रहे हैं कि पीएम मोदी कब यहाँ पे पहुंचे और पीएम मोदी का अभिवादन कर पाए और उनकी एक तस्वीर ले पाए। कैमरामैन एनएस के साथ ब्रिजेश जोशी, एबीपी न्यूज, सूरत। तो इन अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए आपने देखा किस तरीके का उमंग वहां पर लोगों में, प्रधानमंत्री का किस तरीके से वहां पर इंतजार किया जा रहा है उन जगहों पर जहां से होकर उनका काफिला गुजरना है। और अब आपको एक बार फिर से हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री गर्मजोशी के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए एयरपोर्ट से सर्किट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री। धीरे धीरे उनका काफिला बढ़ता हुआ और प्रधानमंत्री के लोगों से संवाद करने का, तारुफ का ये बिल्कुल अलग और अनोखा अंदाज। आप देखिए, करीब 1.5 घंटे हो गए इस यात्रा को, लेकिन बिल्कुल भी थकान नहीं। प्रधानमंत्री के चेहरे पर लगातार उत्साहित वो भी नजर आ रहे हैं और गर्मजोशी के साथ देखिए कभी कभी दोनों हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये सूरत में हर तरफ जो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं वो आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे। एबीपी न्यूज ये नॉन स्टॉप कवरेज लगातार आपको दिखा रहा है। 25 कैमरों की निगाह से आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल इस वक्त सूरत में दिख रहा है। 11 किलोमीटर का ये रोड शो, प्रधानमंत्री रोड शो के जरिए, इस मेगा रोड शो के जरिए लोगों से एक लिहाज से संवाद कर रहे हैं, उन्हें ये बताते हुए कि अभी भी उनके वो लीडर हैं, उनके बीच हैं। करीब करीब 1.5 घंटे हो चुके हैं इस रोड शो को शुरू हुए। ब्रजेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, कहां तक पहुंच गए प्रधानमंत्री? आपको जो है इसके लिए जो है बहुत ही रफ्तार तेज नहीं है। आपको अगर कहूं कि अभी भी जो कारगिल चौक का इलाका है उसी के आसपास प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बता दूं कि लोग इतनी बड़ी तादाद में है कि यह जो है एक तरह से जो रोड शो है वह एक तरह से बस रेंग भर रहा है। कोई बहुत तेज रफ्तार से जो है रोड शो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग बड़ी तादाद में है। काफिला बहुत तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए जो अभी तक की जो दूरी तय कर पाए हैं प्रधानमंत्री मोदी अपने, जो उनका कुल 11 किलोमीटर का रोड शो है, वह आधी दूरी महज तय कर पाए हैं। और ऐसे में जो है सर्किट हाउस पहुंचने में उनको अभी भी काफी समय लगेगा। करगिल चौक के आसपास का ये इलाका है जहाँ पर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और आप ध्यान रखें कि सूरत शहर, जो कि अगर हम इतिहास की दृष्टि से बात करें, जिन अंग्रेजों का जो है भारत पर लंबे समय तक कब्जा रहा,
उन अंग्रेजों के सबसे पहले अगर फुटप्रिंट्स कहीं पड़े थे तो इसी सूरत में पड़े थे। सूरत में पहली फैक्ट्री उन्होंने 1611 के आसपास जो है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप ब्रजेश दे रहे हैं, आप अपनी बात जारी रखिएगा बीच में, लेकिन आपको रोकना पड़ेगा। एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं कि इस रोड शो में किस तरीके से बाइकर्स जो हैं वो एक मुख्य आकर्षण है। नरेंद्र मोदी इनके रोड शो का काफिला अब करगिल चौक की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं महिलाओं की ये बाइक रैली जो है, जो नरेंद्र मोदी को एक तरह से एस्कॉर्ट कर रही है, वो यहाँ से गुजरते हुए महिलाएं देखिए बुलेट पर, एवेंजर पर, जो हैवी गाड़ियां उन पर बैठकर एक संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो संदेश केंद्र सरकार दे रही है, जो मुहिम चला रही है, उसको आगे ले जाते हुए ये काफिला जो है अब यहाँ पहुंचा है। आप देख सकते हैं ये काफिला आगे जाते हुए इसी प्रकार कई बाइक जो यहाँ एक बाइक रैली में हिस्सा लेकर आगे गई हैं। नरेंद्र मोदी का काफिला राहुल राज जो मॉल है उसके आगे की तरफ आ रहा है और तमाम ये लोग सारे जो यहाँ मौजूद हैं नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कितना एक जोश उत्साह इन सब लोगों में है और निश्चित रूप से सभी एक झलक नरेंद्र मोदी की पाने के लिए यहाँ बेताब नजर आ रहे हैं। और ये काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ, कुछ लोग यहाँ उनसे बात करते हैं। आप कब से वेट कर रहे हैं यहाँ पर? 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। और इतना देर नरेंद्र मोदी के लिए? बिल्कुल। हाँ यस। कितना उत्साह जोश है? बहुत, दिवाली से भी ज्यादा। बहुत 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 जोश है। बच्चे को ले आए? हाँ, बच्चे को भी ले आए। देखिए एक बाइक रैली यहाँ पर जारी है और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए हम देख सकते हैं नरेंद्र मोदी किसी भी समय यहाँ आएंगे। और सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, जुट रहे हैं और अपनी जगह, ऐसी जगह जहाँ से नरेंद्र मोदी को वो ठीक से अच्छी तरह से देख सकें, उस जगह को पकड़े हुए हैं ताकि जब वो यहाँ पर आए तो उनके ठीक से उन्हें एक तरह से दीदार हो सके और दर्शन हो सकें। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो लोग यहाँ बच्चे, बूढ़े, युवा वर्ग, महिलाएं ज़्यादा तौर पर यहाँ देखने मिल रही हैं। जो उत्साह जोश इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार सूरत में आ रहे हैं और इस तरह का रोड शो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उससे पहले जो रोड शोज नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने किए थे वो सफल रहे और लोगों तक पहुंचने का एक सफल मार्ग बना, एक जरिया बना। तभी से रोड शो की एक तरह से जो है वो शुरुआत हुई बीजेपी में। और जब बीजेपी की गुजरात इकाई ने ये निर्णय लिया कि नरेंद्र मोदी जब यहाँ आ रहे हैं तो रोड शो के जरिए हम लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो वो रोड शो यहाँ आयोजित किया जा रहा है और सफलता जिसकी उम्मीद थी वो सफल होते हुए यहाँ रोड शो नजर आ रहा है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, सूरत। तो आपने गणेश की रिपोर्ट देखी और अब आपको एक बार फिर से सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और देखिए जो आसपास जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं वहां पर प्रधानमंत्री की छवि दिख रही है, किस तरीके से उनका स्वागत वहां पर किया गया। ये देखिए उनकी आकृति किस तरह से उकेरी गई है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से। हाईटेक सजावट के साथ मोदी का ये रोड शो जारी है और अब तक करीब आधी दूरी उन्होंने तय कर ली है। जो 11 किलोमीटर का उन्हें आज सफर तय करना है उसमें से करगिल चौक से आगे बढ़ चुके हैं अब प्रधानमंत्री। और ये देखिए अभी भी पीएम का वही उत्साह, लोगों का जो वो लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ब्रजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। ब्रजेश, जो लोगों का उत्साह नजर आ रहा है उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल आपसे। करीब 20 साल से बीजेपी इस सूबे में सत्ता में है, क्या वजह है कि अभी भी उस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी हम नहीं दिख रहे हैं? अभी भी पीएम को लेकर इतना ज्यादा उत्साह वहां पर लोगों के अंदर मोदी को लेकर? देखिए, देश की राजनीति में जो एंटी इनकम्बेंसी की हम सामान्य तौर पर ये मान लेते थे कि कोई भी सरकार अगर कहीं पर 5 साल के लिए रहती है तो उसके खिलाफ जो है एक माहौल बन जाता है, लोगों में उसके खिलाफ एक निगेटिव भावना भर जाती है और ऐसे में उस सरकार का टिके रहना मुश्किल होता है। इस पूरी थ्योरी को एक तरह से कह सकते हैं नरेंद्र मोदी ने खारिज करवा दिया, कम से कम गुजरात के केस में। क्योंकि ध्यान रखें कि गुजरात में जो कि 1960 में अस्तित्व में आया, वहां पर 1995 में पहली बार बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब रही थी। हालांकि उसके पहले 1990 में जो है वह चिमन भाई पटेल के साथ मिलकर उसने सरकार बनाई थी, लेकिन जो है वह फिर सरकार से बाहर हो गई थी और उसके बाद जो अपने दम पर 1995 उसने सरकार बनाया। उसके बाद से आप ध्यान रखें कि 1995 में जो है ही शंकर सिंह वाघेला जो उसमें बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक थे, उन्होंने विद्रोह किया, खजुराहो कांड हुआ जब वो विधायकों को लेकर खजुराहो गए थे और उसके बाद सरकार जो है आखिरकार जो 1996 में गिर गई थी। उसके बाद लेकिन 1998 में जो चुनाव हुए, 1998 के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने अपने बहुमत के साथ सरकार मैं आगे इस पर आपसे ब्रजेश बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। अलग अलग जगहों पर पीएम के लिए किस तरीके का लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। अंकित की एक रिपोर्ट देखिए, अंकित गुप्ता की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त सूरत में रोड शो चल रहा है। देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। उनके साथ में सुरक्षाकर्मी हैं और लोग लगातार हाथ हिला रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कमोवेश इसी तरीके की गाड़ी हमने बनारस में भी देखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था, और यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है। और लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला है, ये बढ़ता जा रहा है आगे। करीबन 11 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जो कि रोहतक जो इस समय सूरत की सड़कों पर चल रहा है, और जो कार्यकर्ता है या ये कहा जाए खास तौर पर जो सूरत के लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए दोपहर से ही सड़कों पर जुटना शुरू हो गए थे। कैमरा पर्सन योगेश के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है तो सड़कों के किनारे लोग खड़े होकर के अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि करीबन 11 किलोमीटर लंबा रोड शो है और अब अभी आधी दूरी भी नहीं पूरी हुई है। लिहाजा जब यहाँ जो सुरक्षाकर्मी है किस तरीके से दौड़ रहे हैं सब, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो गाड़ी की स्पीड है ये करीबन अभी भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की चल रही है। लोग साथ में दौड़ रहे हैं, लिटरली अब लोगों को दौड़ना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तैयारियां यहाँ पर एकदम अलग तरीके से की गई थी। जब हमने स्थानीय लोगों से बात की थी उनका ये कहना था कि इस तरीके से सूरत को उन्होंने पहले नहीं देखा था जैसा कि आज देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो चल रहा है उसके लिए जो तैयारियां की गई वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ी स्क्रीन यहाँ लगाई गई है जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उस स्क्रीन के सामने है, उस स्क्रीन की तरफ भी देख रहे हैं और उसके साथ ही में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ड्राइवर से इशारा भी कर रहे हैं कि बहुत तेज ना चले। अभी हमने देखा कि अपने ड्राइवर को उन्होंने इशारा किया कि आराम से चले, और उनकी गाड़ी रुक गई है। बाकायदा उस स्क्रीन के सामने जहां पर मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डूमस रोड पर हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से उस स्क्रीन के सामने रुक गए हैं, जो कि जो है यहाँ पर खास तौर पर तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ड्राइवर को खास तौर पर इशारा किया है कि वो गाड़ी यहाँ पर रोके, और अब उनकी गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई है। बाकायदा हाथ हिला करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये देख सकते हैं कि बड़ी स्क्रीन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा है, और जो यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे अपने काफिले में कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और इस पूरे रास्ते पर जिस तरीके से स्टैचू लगाए गए हैं, यहाँ पर पोस्टर बैनर्स लगाए गए हैं, तो तैयारी खास की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को सफल बनाने की। फिलहाल आपको और आगे लेकर के चल रहे हैं। देख सकते हैं कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये बीआरटी का रास्ता है, गुजरात का बीआरटी, जिसको काफी सफल माना जाता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं, दोनों तरफ लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं आई हुई हैं, खास तौर पर बीजेपी की जो पगड़ी इस वक्त हम देख सकते हैं झंडे लहरा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। महिलाएं आई हुई हैं, प्रधानमंत्री की गाड़ी एक बार फिर धीरे हुई है, यहाँ पर हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए। फिर प्रधानमंत्री रोड के जो दूसरी तरफ लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक और स्टैचू, जो बड़ा स्टैचू यहाँ पर लगाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक कटआउट लगा हुआ है, उसके सामने से गुजर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये डूमस रोड का इलाका है। फिलहाल रोड के दोनों तरफ लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए जुटे हुए हैं, और प्रधानमंत्री भी हर तरफ हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर हर तरफ नरेंद्र मोदी का नाम का जिक्र है, यहाँ हर तरफ नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। जब हम दिन में लोगों से बात भी कर रहे थे उस दौरान भी लोगों ने कहा था कि वो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देख पाए आप लोग। मोदी हर कोई अपने मोबाइल में कैप्चर करना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक इनके सामने है।
लगातार उनका ये काफिला आगे बढ़ रहा है। लेकिन देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क के बीच में भी लोग, जहां डिवाइडर पे जगह मिल रही है, कोई वहां चढ़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लोग आए हुए हैं, लेकिन बच्चा परेशान भी हो रहा है। उस सब के बावजूद जो उनके परिवार वाले हैं वो यहाँ पर लेकर आए, मोदी मोदी के जो है नारे लगाए। लगातार हर कोई मोदी के करीब जाना चाहता है, प्रधानमंत्री के करीब जाना चाहता है, और लोगों का जोश देख करके प्रधानमंत्री ने दोनों हाथों से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनमें से किसी को भी निराश ना किया जाए। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, और कोशिश यही है कि पूरा ये रूट है हर किसी को जो है अभिवादन स्वीकार करें। और देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस वक्त जो है किस तरीके से ये उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर एक मंच बनाया गया है, जहां पर इस वक्त लाइट्स लगी हुई है, और प्रधानमंत्री ने गाड़ी रुकवा दी है क्योंकि लोग जो सड़कों पर आ गए हैं वो जो अभी तक बीआरटी कॉरिडोर के बीच में थे, लेकिन अब लोग सड़कों पर आ गए हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी रुकवा दी है और प्रधानमंत्री के काफिले के साथ में ही चल रहे हैं हम लोग भी, और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से तो प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और कोशिश यही है, हर कोई जो है हर कोई प्रधानमंत्री को देखना चाहता है, और हर कोई जो है हर प्रधानमंत्री से का अभिवादन, और प्रधानमंत्री किस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे को अंदर बैठा जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का ये काफिला है जो आगे बढ़ रहा है, और इस सबके बीच में जो लोग हैं वो हाथों में बीजेपी के झंडे लिए हुए मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। अभी तक तो जो है पुलिस हालात को काबू में रखे हुए थी, लेकिन अब भीड़ को संभालना भी जो है मुश्किल होता जा रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है ये करीबन 4 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, लेकिन अभी ये दूरी आधी दूरी नहीं हुई है, अभी भी बाकी है एक लंबी दूरी, और इस पूरी दूरी में कुछ इसी तरीके का दृश्य दिखने को मिलने वाला है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, सूरत। ये कौन सी जगह है? इस वक्त हम मौजूद है सूरत के पिपलोड रोड पर वीआरएस मॉल के पास में। फिलहाल हम देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है अपने काफिले में मौजूद है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार पिछले जो है 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, करीबन 1.5 घंटे का वक्त हो गया है जब वो रोड शो कर रहे हैं, और अभी भी जो है यहाँ पर आधी दूरी भी नहीं तय हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गाड़ी रुकवा दी है क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जुटे हुए थे उनको देखने के लिए दोपहर से ही। हालांकि जब पता था कि प्रधानमंत्री का रोड शो 7 बजे के बाद में शुरू होगा, वो सबके बावजूद जब ये लोग जो दोपहर से वहीं आना शुरू हो गए थे, पूरे रास्ते को सजाया गया है, तैयार किया गया है खास तौर पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो काफिला है वो इस वक्त जो है यहाँ पर सूरत की सड़कों के ऊपर है। इस वक्त जो है प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी रुकवा दी है। बीच में वो प्रधानमंत्री का जो ये काफिला था वो काफी दूर तक जो है तेज गति में चल रहा था, लेकिन उसके बाद में रुकवा दिया गया है। यहाँ लगातार मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं। आप लोग कब आए थे यहाँ पर? कितने बजे आए थे? सुबह से 6 बजे से लेकर हम लोग इधर है, सुबह 10 बजे से इधर है। ये बताओ कि आप लोगों ने सूरत ऐसा इससे पहले कभी देखा था? दिवाली हमारे लिए दिवाली जैसा माहौल हो गया, दिवाली ईद हमारे लिए दिवाली जैसा माहौल है। ऑस्ट्रेलिया तो फिलहाल जो है हर तरफ मोदी मोदी के जो है नारे लग रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है, वो भी जो है लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में अपनी गाड़ियां रुकवा रहे हैं, अब बाकायदा इशारा करते हैं कि गाड़ी रुकी जाए, और जब वो इशारा करते गाड़ी रुकती है 2 मिनट अभिवादन स्वीकार करते हैं, उसके बाद में फिर एक बार आगे बढ़ चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। कैमरा पर्सन योगेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो करीबन आधा रास्ता पूरा कर चुका है। फिलहाल रोड के चारों तरफ, यानी कि 2 तरफ नहीं,
आगे और पीछे भी समर्थक जुटे हुए हैं। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री की गाड़ी भी इस वक्त करीबन 20 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की रफ्तार से चल रही है। लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। तो ये मेगा रोड शो लगातार जारी है। इन अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए आप देख पा रहे थे किस तरीके का उत्साह, उमंग लोगों में, और प्रधानमंत्री मोदी सर्किट हाउस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप सूरत की देख रहे हैं। करीब 11 किलोमीटर लंबा ये सफर है, जो ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की वो लगातार जारी है। ब्रजेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, ये जो पब्लिक कनेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी का, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस तरीके का उत्साह लोगों में हमने देखा अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए जो एबीपी न्यूज संवाददाता दिखा रहे थे। निश्चित तौर पर, और यह पब्लिक कनेक्ट जो है, यह सिर्फ आप कह सकते हैं कि यह इस प्रदर्शन के तौर पर ही नहीं, बल्कि वह ठोस चुनावी नतीजों के तौर पर भी रिफ्लेक्ट होता रहा है। देश में अगर आपको बता दूं कि इसके पहले जब 2012 में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय सूरत जिले में कुल विधानसभा की जो सीटें हैं 16, उन 16 सीटों में से 15 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। सिर्फ एक सीट थी जो कि कांग्रेस के खाते में गई थी। तो इस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत शहर ही नहीं बल्कि सूरत पूरे डिस्ट्रिक्ट पर, पूरे जिले पर किस तरीके से बीजेपी की पकड़ है। यानी 2012 के चुनाव में से कुल 16 सीटों में से 15 सीटें जो है बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। तो इस तरीके से जो ये सड़कों पर जो लोग बड़ी तादाद में जो उभर कर आए हैं, न सिर्फ वो सड़कों पर मोदी को देखने के लिए आते हैं, बल्कि जो इलेक्टोरल रिकॉर्ड है, जो चुनावी नतीजे रहे हैं पार्टी, वो ये साबित करते हैं कि वह सिर्फ दिखावा ही नहीं है, बल्कि वह जब वोट करने का समय आता है तो जाकर वोट भी करते हैं। और यही वजह रही है कि यह जो इतना मजबूत गढ़, आप ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री मोदी इसके पहले सूरत शहर में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार आए हैं, लेकिन वह शहर के अंदर नहीं गए थे। उन्होंने सूरत एयरपोर्ट पर ही एक सभा की थी और वहां से निकल गए थे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि आज की शाम जब वो सूरत की सड़कों पे निकले हैं, तो पहली बार जो है तो सूरत एयरपोर्ट के बाहर जाकर जनसभा सिर्फ करके नहीं, बल्कि पहली बार है कि सूरत शहर में वह इस तरह का रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो यह निश्चित तौर पर सूरत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, जबकि वो शख्स जो कि 13 साल तक उनका मुख्यमंत्री रहा, जो कि इसी गुजरात की धरती का रहा, आज प्रधानमंत्री के तौर पर सूरत शहर की सड़कों पर इस अंदाज में निकला है। और यही वजह है कि दोनों तरफ आप ध्यान रखें कि काफी लंबा वक्त हो गया, और तब भी जो है यह पूरा का पूरा जो रोड शो का सिलसिला है, यह सिर्फ करीब 6-6 किलोमीटर तक आगे बढ़ पाया है, और बड़ी मुश्किल से अभी तक कारगिल चौक तक ये जाके पहुंचा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का समर्थन, और यह सिर्फ आप ये ना माने कि यह सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि इन सड़कों पर इस तरीके से उभर कर आए हैं। यह सूरत के आम लोग भी हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की एक लिमिट है, आप कुछ हजार लोगों को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जब लाखों की तादाद में लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं वह शहर के आम लोग होते हैं जो कि उस नेता के साथ जिसको कि वो अपने से कनेक्ट महसूस करते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं, और उस शख्स को देखने के लिए आते हैं जिसको उन्होंने 13 साल तक अपने मुख्यमंत्री के तौर पर देखा, और आज जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पर जब उनके बीच आया है तो इस तरीके से जो है उसको देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। और इसी वजह से प्रधानमंत्री भी जो है, जो नरेंद्र मोदी है, वो भी जो है वो लगातार जो है जिस शहर में, जिस जिले में इतना बड़ा समर्थन उनकी पार्टी को दिया है पिछले चुनावों में, उस समर्थन को इस तरह से कह सकते हैं उसको कंफर्म करने के लिए आए हैं। मैं एक बार फिर अगर आंकड़ों के लिहाज से बात कर दूं तो जो सूरत की यहाँ तक की जो महानगर पालिका है वह भी बीजेपी के कब्जे में है। जो सूरत के जो तमाम जो विधायक हैं, जो सूरत जिले के अमूमन सारे के सारे जो है वह जो है बीजेपी के विधायक हैं। सूरत शहर पर कंप्लीट डोमिनेंस है। तो ऐसे में जो है अपने एक तरह से कह सकते हैं जो गुजरात के अंदर जो बीजेपी के सबसे मजबूत किले हैं, जो सबसे मजबूत फोर्ट है, आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि सूरत शहर में वैसे भी जो सूरत का किला है वह काफी पुराना किला है। वह अंग्रेजों के जमाने से भी पहले का किला है, यानी कि जब मुगल शासन था उससे पहले जब सल्तनत काल था गुजरात में, उस समय सूरत का किला था। तो वह जो सूरत का किला है जो कि आज एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, वह जो है सो सूरत शहर खुद एक बीजेपी के मजबूत किले के तौर पर आज गुजरात की जो सियासत है उसमें एग्जिस्ट करता है, उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और उसी किले के अंदर आज मोदी जो है फिलहाल एक तरह से कह सकते हैं कि नगर परिक्रमा पर निकले हैं। हालांकि नगर परिक्रमा या पूरे शहर की नहीं है, शहर के एक हिस्से की है जो कि महज एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक का है, लेकिन अंदाजा जो है वह किला कितना अभी भी बिल्कुल। ब्रजेश, मैं आपके पास दोबारा लौटूं उससे पहले दर्शकों को जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल ये जो मेगा रोड शो है इसके कई कलर, अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं, और इसी में एक रंग है बाइकर्स का भी।
15,000 बाइकर्स इसमें शरीक हो रहे हैं इस मेगा रोड शो में। एक रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी इनके रोड शो का काफिला अब करगिल चौक की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं महिलाओं की ये बाइक रैली जो है, जो नरेंद्र मोदी को एक तरह से एस्कॉर्ट कर रही है, वो यहाँ से गुजरते हुए महिलाएं देखिए बुलेट पर, एवेंजर पर, जो हैवी गाड़ियां उन पर बैठकर एक संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो संदेश केंद्र सरकार दे रही है, जो मुहिम चला रही है, उसको आगे ले जाते हुए ये काफिला जो है अब यहाँ पहुंचा है। कुछ लोग यहाँ उनसे बात करते हैं। आप कब से वेट कर रहे हैं यहाँ पर? 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। और इतना देर नरेंद्र मोदी के लिए? बिल्कुल। हाँ यस। कितना उत्साह जोश है? बहुत, दिवाली से भी ज्यादा। बहुत 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 जोश है। और जब बीजेपी की गुजरात इकाई ने ये निर्णय लिया कि नरेंद्र मोदी जब यहाँ आ रहे हैं तो रोड शो के जरिए हम लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो वो रोड शो यहाँ आयोजित किया जा रहा है और सफलता जिसकी उम्मीद थी वो सफल होते हुए यहाँ रोड शो नजर आ रहा है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, सूरत। तो ये आपने देखा किस तरीके का उत्साह बाइकर्स में, और तस्वीरें आप देखिए वहां पर लोग हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामे बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं सड़कों के किनारे, और उन्हें इंतजार प्रधानमंत्री के पहुंचने का। और ये आप देखिए पीएम का जो काफिला है लगातार बढ़ता हुआ धीरे धीरे सर्किट हाउस की तरफ। ब्रजेश कुमार सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, अब कहां तक पहुंच चुके पीएम? देखिए अखिलेश, ये जो नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, जो रोड शो है, फिलहाल जो कार्ली पॉइंट का इलाका है वहां तक पहुंच गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि सूरत शहर में जो 11 की जो यह रोड शो जो प्लान की गई थी, उससे करीब 8 किलोमीटर का सफर जो है वह पूरा हो चुका है। यानी कि अब सिर्फ आखिर के 3 किलोमीटर बचे हुए हैं। यानी अब इसके आगे के जो इलाके जो आएंगे, अभी जो अगर प्रिसाइज में कहूँ तो यह जो सरगम सर्कल के पास और कार्ली पॉइंट, इन दोनों के बीच का ये हिस्सा है जहाँ पर फिलहाल मोदी का रोड शो जो है फिलहाल जहाँ से गुजर रहा है। उसके बाद से जो है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सूरत की, वहां पर यह जो सो रोड शो आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद से पुलिस कमिश्नर की ऑफिस आएगी और उसके बाद से 8वां चौक का इलाका आएगा। उसके बाद से जो चौपाटी, जो कि सूरत का जो सर्किट हाउस है उसके बिल्कुल बगल में है, उस चौपाटी पर जाकर जो है यह रोड शो जो है जाकर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद से मोदी उस सर्किट हाउस में चले जाएंगे, सूरत के सर्किट हाउस में, जहां पर की आज की रात वो रुकने वाले हैं। लेकिन वहां पर भी जाकर वह बैठक जो है करने वाले हैं अपने विधायकों के साथ, जो कि दक्षिण गुजरात है, जिसमें कि सूरत शहर भी आता है। दक्षिण गुजरात का सबसे बड़ा शहर है सूरत, और यहाँ तक कि गुजरात का भी अगर हम बात करें दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लेकिन अगर आप देखें जो उत्साह है लोगों का, जो समर्थकों का उत्साह है, जो सूरत के आम लोगों का उत्साह है, तो किस कदर है कि अभी भी मोदी जो है पूरी एनर्जी के साथ उस बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ को देखकर, जो कि लगातार हाथ हिलाकर उसका अभिवादन कर रही है, वो भी पूरी ताकत के साथ लगातार लोगों के साथ अपना कनेक्ट बना रहे हैं। कहीं देखिए अगर अभी जो फिलहाल अगर हम जिन दृश्य की बात करें, जो लोग बहुत नजदीक आ जाते हैं, हालांकि सुरक्षा कर्मियों के लिए काफी बड़ा चैलेंज है कि कैसे जो है लोगों को बहुत करीब आने से रोका जाए, क्योंकि ध्यान रखें कि मोदी की सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। वह सिर्फ गुजरात के लाल तो है ही, लेकिन साथ में इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और एसपीजी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है उसकी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री को पूरे सुरक्षित तौर पर रखे, खासतौर पे वैसे समय में जबकि जो है आतंकवाद अपने चरम पर है। तो उस चुनौती के बीच जो है लगातार यह प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो जो है वह जो है जारी है। और एक तरह से कह सकते हैं कि अब अपने आखिरी जो कुछ पड़ाव हैं उनके पास पहुंचने की तैयारी है। जो 8वां लाइन्स का जो इलाका है, उसके बाद चौपाटी का इलाका आएगा, उस तक थोड़ी देर में पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल बिल्कुल ब्रजेश, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता जो अलग अलग जगहों पर तैनात हैं वो रिपोर्ट्स में भी दिखा रहे हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, उमंग है। लेकिन इसी से जुड़ा फिर एक सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री को अभी से इस तरह से यहां सक्रिय होना पड़ रहा है गुजरात में, अपने गृह प्रदेश में, जबकि अभी वहां चुनाव में वक्त है, साल के अंत तक चुनाव होने हैं। देखिए यही फर्क है, आप कह सकते हैं, बीजेपी और दूसरी पार्टियों के बीच में। जहां इस तरह की सक्रियता और इस तरह की एग्रेसिवनेस गुजरात में कांग्रेस को दिखानी चाहिए, उसकी जगह बीजेपी, जिसका कि मजबूत किला है, वह दिखा रही है। आप ध्यान रखें, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, अभी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हाल में बीते, उस उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से लेकर जो उत्तर प्रदेश बीजेपी इकाई के जो स्थानीय नेता थे, वो पिछले कितने महीनों से उसके लिए होमवर्क कर रहे थे। तो बीजेपी की जो कामयाबी है, जो खासतौर से पिछले कुछ वर्षों में जो नजर आई है, उसकी सबसे बड़ी जो ताकत है या जो उसकी यूएसपी है, वो ये कह सकते हैं कि उसके लिए किस तरीके से डिटेल्ड होमवर्क करना और कितने पहले से उसकी तैयारी करना। अभी बहुत स्वाभाविक तौर पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों इतना पहले से। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इतनी देरी से कोई करने जाए। अगर मान लीजिए समय है, और ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है
ऐसा नहीं हो सकता कि आखिरी 3 महीने जब चुनाव आए हैं लगातार 3 महीने तक गुजरात में बने रहेंगे। अगर मान लीजिए समय है और आपके पास वक्त है तो आप पहले से भी आकर अपने किले को आप मजबूत करने की कोशिश क्यों न करें। और आप ध्यान रखें कि अगर लेकिन ब्रजेश मेरे सवाल का संदर्भ ये भी था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बात का एहसास है कि पाटीदार आंदोलन ने कितना नुकसान पहुंचाया बीजेपी को, या फिर सौराष्ट्र में पानी की किल्लत से नाराज किसान हो, ये फैक्टर्स हैं वहां पर? देखिए यह भी फैक्टर्स कुछ हद तक है, लेकिन यह जो बहुत बड़े फैक्टर्स नहीं। आप ध्यान रखें कि जब बीजेपी जब तैयारी कर रही है 2017 के लिए, तो वह सिर्फ उसकी निगाह जो है तो पाटीदार या फिर दलित वर्ग पर ही नहीं है, उसकी निगाह पूरे गुजरात पर। आप ध्यान रखिए अगर आज का ये रोड शो है, आप उसमें देखें जो सूरत की जो वोहरा कम्युनिटी है वो उसका पार्टिसिपेशन किस तरीके से है, जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं बड़े पैमाने पर अपने खास बैंड के साथ हाजिर हैं। आप महिलाओं को देखें, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं, उनके हाथ में जो तो बकायदा बैनर थे जो कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मोदी के समर्थन वाले थे। और ये कहीं ना कहीं जो है तो जोड़ने की कोशिश है। अगर मान लीजिए मेरे पास 100 वोट हैं, अगर 100 वोट मुझे पाने हैं तो मैं कैसे उस 100 वोट के एक एक हिस्से को टकरूं, यह तैयारी है। तो न सिर्फ पाटीदार, जाहिर है पाटीदार फैक्टर इंपॉर्टेंट है और पाटीदार जो है वह बीजेपी के काफी मजबूत वोट बैंक रहे हैं, तो उसको फिर से कंसोलिडेट करने की कोशिश तो है ही। साथ में जो बाकी बने हैं, आप ध्यान रखें कि पाटीदारों के अलावा भी इस राज्य में काफी अलग अलग जाति समुदाय, यही नहीं जो शहरी वर्ग है। अगर हम सूरत की बात करें तो सूरत में जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, यानी जो मूल गुजराती नहीं है, उनकी तादाद सबसे अधिक है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, इन तमाम राज्यों से आए हुए लोग हैं। उनके बीच में तो फिलहाल नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं। तो यह सिर्फ महज पाटीदारों को ध्यान में रखकर नहीं है, बल्कि जो पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन का प्रोफाइल है उसको ध्यान में रखते हुए जबकि नरेंद्र मोदी जो है आज का जो रोड शो कर रहे हैं। और ध्यान रखें कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनका ये जो दौरा है, जो बीजेपी की जो स्थानीय इकाई है, न सिर्फ सूरत की बल्कि दक्षिण गुजरात के जो तमाम जिले हैं उनको भी कहीं ना कहीं चार्ज करने की कोशिश है। क्योंकि इस रोड शो के तुरंत बाद जो है वह दक्षिण गुजरात के तमाम विधायकों, तमाम संसद सदस्यों के साथ बैठक करने वाले हैं, तमाम महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। और उसमें सबको टारगेट बाकायदा दिया जाएगा कि आप किस इलाके को किस तरीके से संभालें, किस तरीके से सरकारी योजनाओं को वहां लोगों के बीच ले जाकर जो है पूरी ताकत से लगाएं, किस तरीके से उनको कन्विंस करें। तो यह मोदी जो है खुद जो एक कैंपेनर के तौर पर कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक जो है चुनाव के रणनीतिकार के तौर पर अपनी जो स्थानीय इकाई है उसको भी जो वो गुर सिखाएंगे अब से थोड़ी देर बाद। तो इस तरीके से जो ये पूरी की पूरी कह सकते हैं कि जो मोदी का ये जो रोड शो है न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर पार्टी के लिए प्रचार करने की शुरुआत है, बल्कि अपने संगठन को भी अपने जो उनके पास जो रणनीति है उस रणनीति के हिसाब से उनको आगे बढ़ाने की तैयारी के तौर पर भी इसे देख सकते हैं। और आप ध्यान रखिए कि जब इतना बड़ा कार्यक्रम होता है तो इससे निश्चित तौर पर जो लोकल यूनिट्स है वो जो है उसमें उत्साह का संचार होता है। अगर मान लीजिए जो है अगर इतने बड़े तादाद में लोग नहीं जुटे होते तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरे का संकेत होता। लेकिन चूंकि इतना बड़ा समर्थन दिखाई दे रहा है तो इससे जो बीजेपी की जो स्थानीय यूनिट है वह पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगी। और यह चार्ज अगर वो रहेगी तो इसका परिणाम जो है वह चुनावों में बेहतर नतीजों के तौर पर दिखेगा। और यही कोशिश फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं सूरत शहर में अपने इस रोड शो के दौरान। और ध्यान रखें 9 बज चुके हैं, अब शाम से ये रोड शो का सिलसिला जारी है। और ये जो है तो मोदी की जो दिनचर्या है जिसकी बात हम लोग लगातार करते हैं कि रात के 12 का ये सब कामकाज चलते रहता है, तो ये इस सूरत शहर में भी देखने को मिलेगा कि कम से कम आधे घंटे लगेंगे इस रोड शो को पूरा होने में। और उसके बाद से फिर जो है उनकी बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन जो लबोलुआब है, जो पूर्ण मकसद है वो ये है कि कैसे जो है गुजरात में जो है बीजेपी को 2017 के चुनाव में फिर से पूरी ताकत के साथ जिताया जाए और चुनावी वैतरणी को पार लगाया जाए। और जाहिर है बीजेपी के लिए मोदी का कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है और इसका एहसास न सिर्फ पार्टी को है बल्कि खुद मोदी को भी है। और वही कोशिश वो फिलहाल यहाँ पर सूरत की सड़कों पे कर रहे हैं, जबकि लगातार वो अनवरत हाथ हिलाते हुए अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बल्कि जो है जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वह भी दिखाई दे रही है तो कितनी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है। बिल्कुल ब्रजेश, और इन तस्वीरों में ऐसा लग रहा है कि सूरत में मानो दिवाली हो, जिस तरीके से जगमग रोशनी हर तरफ नजर आ रही है, रंग बिरंगी रोशनी, सड़कों को किस तरीके से सजाया गया है वो जरा देखिए। ये आप देख सकते हैं सूरत की सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो पिछले करीब 2 घंटे से लगातार जारी है और अब वो कुछ ही देर में सर्किट हाउस पहुंचने वाले हैं। हालांकि अभी थोड़ा वक्त उसमें लगेगा। ये तस्वीरें हम आपको सूरत की दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ इस अंदाज में स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का। और इतना लंबा वक्त हो चुका है, जैसा कि हमने आपको बताया, करीब 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन वही उत्साह, वही उमंग प्रधानमंत्री के चेहरे पर, कोई थकान नहीं।
और लोग आप देखिए हर जगह पहले से उनका इंतजार कर रहे हैं। शाम से ही सड़कों पर, चौराहों पर लोग जमा होने शुरू हो गए थे और हाथों में मोबाइल थामे ये लोग मोबाइल की बत्ती जलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए दिख रहे हैं सूरत में चप्पे चप्पे पर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।